पहुंचे सपा नेता रमेश प्रजापति से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक इंडिया गठबंधन हो गई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, अन्य कई 6-7 पार्टियां अगर जोड़ करके देखा जाए तो इंडिया गठबंधन हो गया है। भाजपा एक तरफ, सारी पार्टियां एक तरफ। इस बार बड़ा फिरोजाबाद की अगर बात करें तो बड़ा दिलचस्प लोकसभा का चुनाव है। पहले विधानसभा का हुआ, यहाँ प्रोफेसर राम गोपाल, समाजवादी पार्टी के जो प्रोफेसर राम गोपाल उनके बेटे हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव, उन्होंने जनसंपर्क किया है और बताते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है समाचार 24 से कि इस बार करीब 2 लाख से हमारी जीत हो गई। वहीं हमारे पूर्व मंत्री 31 साल वो समाजवादी पार्टी में दिग्गज कट्टर नेता रहे हैं, जिनका नाम है रमेश प्रजापति, जो आज समाजवादी पार्टी के सचिव हैं, उनसे बात करूंगा। सर, फिरोजाबाद में आगमन हुआ है, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं समाचार 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज जो मैं जनपद फिरोजाबाद की इस लोकसभा सीट पर आया हूँ, सबसे पहले मेरठ, दूसरा गाजियाबाद और तीसरा बागपत, और कल आज सुबह तक मैं बदायूं में था, क्योंकि मैं स्टार प्रचारक भी हूँ और समाजवादी पार्टी 2012-17 की सरकार में मैं SC/ST आयोग का वाइस चेयरमैन रहा हूं और 31 साल से समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ हूं। और मुझे आना इसलिए भी पड़ा है पत्रकार महोदय कि आज जो हिंदू मुसलमान के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और चीन और अफगानिस्तान के नाम पर, और राम और कृष्ण और मंदिर के नाम पर जो इन्होंने भाजपा वालों ने हमारी आस्थाओं को ठगा है, उसको समझाने के लिए और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मैं उसी क्रम में आज फिरोजाबाद की इस लोकसभा सीट पर यहाँ आया हूँ। और जनता से मेरा ये कहना है कि झूठ, आडंबर और पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने हमारी आस्था को ठगा है और लोगों को मंदिर और मस्जिद के नाम पर और धर्म के नाम पर जो इन्होंने एक भाईचारा पूरे भारतवर्ष में समाप्त करने का काम किया है, ये जनता समझ चुकी है। और समझने के बावजूद और बिल्कुल तिल मिलाए बैठी है कि जैसे ही अब यहाँ तीसरे चरण की वोट पड़ेगी, पश्चिम में तो लगातार हमारा मतलब समाजवादी विचारधारा का जो गठबंधन है वो बहुत बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है, अच्छी सीटें आ रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता लोकसभा फिरोजाबाद में भी श्री अक्षय यादव जी को जिताने का काम करेगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि अयोध्या में 5000 साल भगवान विराजमान हुए, अखिलेश आखिर क्यों नहीं गए वहां? ये चाहे योगी हो और चाहे मोदी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे RSS हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, ये सारी जितनी पार्टियां हैं ये काम की बात नहीं करती, ये विकास की बात नहीं करती, ये पढ़ाई की बात नहीं करती, ये स्वास्थ्य की बात नहीं करती, ये बात करती हैं हिंदू मुसलमान की। अरे ये आस्था का विषय है माननीय पत्रकार महोदय। इस देश की आजादी में, देश के संविधान में ये आजादी है कि कोई हनुमान को पूजो, कोई शिव शंकर को पूजो, कोई साईं बाबा को पूजो, और कोई मानो खाटू श्याम को, और कोई मानो बालाजी महाराज को, मनसा देवी को, संतोषी माता को, काली माता। इट इज ए फ्रीडम इन माई कंट्री। क्या कहना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और क्या कहना चाहते हैं मोदी? अरे बात करो कि गरीब की बेटी की पढ़ाई कैसे हो, उसका स्वास्थ्य बढ़िया कैसे हो, ज्यादा अस्पताल कैसे बने। कभी कहते हैं चाय वाले हैं हम, कभी कहते हैं गाय वाले हैं। ना ये चाय वाले हैं ना ये गाय वाले हैं, ये अडानी के लगते हैं बहुत प्यारे साले हैं। ये अडानी के हाथों इन्होंने इस देश को बेच दिया। आज रेल 17 ट्रेन आज अडानी के कोलवर से चल रही है। क्या पोर्ट, एयरपोर्ट, BSNL, जिंक, एल्यूमिनियम, ट्रांसपोर्ट, RBI क्या नहीं बेचा इन्होंने? सब बेच दिया उन 22 पूंजीपतियों के हाथों और इन गरीब की
पेट की रोटी भी छीन ली, उनके अधिकार छीनने का काम ये लगातार कर रहे हैं। सर देखा जाए सचिव जी, देखा जाए तो फिरोजाबाद का बड़ा दिलचस्प का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ ठाकुर विश्वदीप जी मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे पूर्व सांसद अक्षय यादव हैं। तो आपने देखा होगा, जनसंपर्क भी किया होगा, बातें भी की होंगी, तो क्या मानते हैं? इधर बसपा की बात करें तो बसपा से यहाँ के चौधरी बशीर हैं, जो कई बार अगर हम बात करें तो आज भाजपा के कुछ लोग दो वर्ष पहले पार्षद, 2 साल भाजपा से पार्षद हुए, वो सपा में शामिल, भाजपा से आखिर क्यों जा रहे हैं? पत्रकार महोदय, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, क्योंकि मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही दे जाते हैं भरोसा जिन पर होता है। वादा किया था, क्या वादा किया था इन लोगों ने कि हम गरीबों को नहीं, सब लोगों को, नौजवानों को जो बेरोजगार है 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या दे दी? इन्होंने कहा काला धन वापस लाएंगे और उनके नाम बताएंगे, और जो धन आएगा उनको जनधन खाते में, गरीबों को खाते में हम 15-15 लाख रुपए दे देंगे। क्या दे दिए? मैं पूछना चाहता हूं देश के राजा, बता, तुमने ये कहा कि अगर हमारी सीमा पर हमारे जवान का अगर एक का भी सर कलम होगा तो हम 10 सर कलम लाएंगे। बता देश के प्रधानमंत्री जी, बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं, 763 एकड़ जमीन पर अरुणाचल में चीन ने कब्जा कर लिया। ना झुके थे, नहीं, ना घुसे थे, ना घुसे हैं, ना घुसेंगे। झूठ पे झूठ, 178 झूठ 10 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोले। ये जनता समझ चुकी है। ये जो बात आपने कही, इसमें कहीं भी कोई जान नहीं है, कोई कहीं भी हो, जनता समझ चुकी है। इनके झूठे नारे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और ये जो तरह तरह की बातें, अब की बार 400 पार, क्या कहना चाहते हैं मोदी? लखनऊ